नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर से हूँ। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हम पूनम पंडित जी से बात करना चाह रहे हैं। जो आजकल चलन चल रहा है आंसुओं का, पहले टिकैत जी रोए थे, भावुक था। केजरीवाल जी रोए थे, भावुक लगा। पूनम पंडित जी रोई थी, भावुक लगा। जिसके चलते पूरे मीडिया में एक भूचाल सा आ गया है। इस वक्त हमारे साथ पूनम पंडित जी, उनसे हम बात करना चाह रहे हैं। इसके पीछे कोई राजनीति है इसको जेब में रख ले या भावना का कोई संबंध ऐसा है कि इस आंदोलन को तोड़ा जाए? मैं पूनम पंडित जी से पूछना चाहूंगा, इस बारे में प्रतिक्रिया क्या है आपकी? आपसे मेरा एक सवाल है, जब आपके परिवार से आपको दूर करेंगे तो आपको क्या महसूस होगा, आप मुझे बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके रोने का कारण क्या रहा? मेरे रोने का कारण भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने सिर्फ एक छोटा सा सवाल आपसे किया है, जब आपको आपके परिवार से दूर करा जाएगा तो आपको क्या फील होगा? मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, पत्रकारिता से अलग हटके, मानवता के नाते। आंदोलन में आने का कारण क्या रहा आपका? मैं आपके सारे कारणों के जवाब बताऊंगी, आप बस मेरी एक बात का जवाब दीजिए। मेरा भी तो एक किसान इसका परिवार है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपके परिवार से आपको दूर करेंगे तो आपको क्या महसूस होगा? बिल्कुल अफसोस होगा ना। मेरे परिवार से मुझे दूर करने की बात करी, एक किसान परिवार, अपनी मम्मी से सिर्फ एक बार माइक नीचे लगा हुआ। दूसरी बात मैंने बता दिया रोने का कारण। ठीक, आप मुझे बताइए, मोदी जी क्यों रोए थे कल सदन में? क्यों रोए थे आप बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कल उनके भावुक होने का कारण क्या रहा? कल उनके भावुक होने का कारण ये था कि वो अंदर से महसूस कर रहे हैं कि अन्नदाता सड़क पे है, उनके बिल आने के कारण उन्होंने गलती की है। ये हो सकता है उनके भावुक होने का कारण। और दूसरी बात, आपको पत्रकार है, आपको अनुमति, आप जाइए उनसे सवाल पूछिए भावुक होने का कारण। भाई मैं ज्योतिष थोड़ी हूँ, भाई मैं तो ज्योतिष नहीं हूँ ना। माननीय गृह मंत्री जी की तरह जिस तरीके से वो कहते हैं हमारी सरकार 50 साल रहेगी, तो यह बात है तो ज्योतिष आदमी मैं उनकी तरह ज्योतिष भी नहीं हूँ। इसलिए पुलिस के काम को सराहना करती हूँ कि बहुत से जो रास्ता देने वाले और बढ़ाने वाले, घुसाने वाले सब लोगों के आएंगे सामने सिस्टम, और उनके काम पे मुझे कोई शक नहीं, वो अच्छे से निष्पक्ष से जांच करेंगे। और जब जांच पड़ताल हो जाएगी पूरे देश को पता लग जाएगा। आप पुलिस से सवाल कर रहे हैं, मैंने थोड़ी पकड़ा, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, मैं सैल्यूट भी करूँगा। पूनम जी, क्या कुछ हुआ? आपकी एक वीडियो सामने आई है, आप भावुक हो गए। पता चला कि मंच से ऐलान हुआ है कि आपको यहाँ आने से रोका जा रहा है ताकि आप यहाँ पे ना आए। पूरा मामला चाहेंगे कि आप खुद बताएं। तो मैं आपको बता दूं, मंच से ऐलान हुआ, मेरे को बताया, सामने में बैठ नहीं, लेकिन मंच से ऐलान जो हुआ वो किन लोगों ने कराया ये सामने नहीं आया। और जब पता चलेगा कि किन लोगों ने कराया है ये बात, तो मेरा उनसे सीधा सवाल रहेगा जी, आप मेरी गलती बताओ जी एक बात। और मेरा भावुक होने का कारण था कि मेरे को मेरे परिवार से दूर करने की बात कर रहे हैं सभी लोग, मेरे परिवार जी। अब आप मेरे सम्मान, ये इसको क्या समझते हैं? पीछे कोई बड़े नेता की साजिश है? क्योंकि आप उभरते हुए एक आ रहे हैं। भैया शायद किसी बढ़िया न लग रहा हो, गरीब परिवार से होंगे, शायद ये बढ़िया नहीं लग रहा हो ना। और मैं एक बात बता दूं, उनको नसीहत मैं उनको देना, तुम बोलो। यहाँ पर एक सवाल आपसे बन जाता है कि ये किस तरह की आपने या तो कोई राजनीति देखी, जब परिवार से, तो आप मुझे बताइए ना, जब परिवार से किसी को दूर करते हैं तो क्या होता है? मैंने अभी अंकल जी से भी सवाल किया। मैं यहाँ पे 71 दिन से हूँ, ठीक, ये सभी बुजुर्ग मेरे बैठे हुए हैं, युवा के साथ ही है, किसी ने मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करा। मैंने की थी आपकी, करा था ना, मुझे याद है। रानी की झांसी आपको बनाया था, आपके बोल सकते इसी के साथ में यहाँ पर जैसे आपको पीएम चली जाएगी जब तक भानु सिंह के रूप से माना जा रहा है, चली वो यहाँ से छोड़कर चले गए, तो आपका यहाँ पर क्या कह रहा था कि वो चले गए तो आपको भी जाना चाहिए? क्यों जाऊँ मैं क्यों जाऊँ? यही सवाल है भाई। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति चले गया अपने मैंने संगठन को नहीं दिया समर्थन भाई, मैंने किसानों को समर्थन दिया है ना, आने वाले कल में युवाओं को समर्थन दूंगी, ऐसी महिलाओं को दूंगी। तो वो चले गए, मैं क्या को चली जाऊँ? मैं तो यहाँ हूँ कंटिन्यू, ठीक, और रहूंगी। कब तक रहेंगे? जब तक ये बैठे रहेंगे, समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, जब तक रहूंगी। तो ये लोग कौन है जो आपको यहाँ से भगाने का? मुझे ही पता नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा गरीब परिवार से, बहुत छोटे से गांव से, मुझे शर्म नहीं आती है बात बताने में। बिल्कुल, मैं बहुत छोटे से परिवार से हूँ, मैं तो उभरना जानती हूँ, परिस्थितियों का सामना करना जानती हूँ बहुत अच्छे से। देश के लिए गौरव प्राप्त किया है मैंने, ये मुझे कैसे रोक सकते हैं? एक महिला हूँ सबसे पहले देश की, और मैं आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी हूँ। देश के लिए मैंने गौरव प्राप्त किया, कोई ऐसी नहीं हूँ मैं, ठीक।
दूसरी बात, कोई मंच या कोई संगठन मुझे कैसे रोक सकता है? मैंने नहीं कहा कि आप मुझे मंच दो, मुझे वो मंच चाहिए भी नहीं जिस मंच पे लोग अपना अधिकार जमाते हैं। मंच तो नेताओं को चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जो लोग कहते हैं मंच पे बोलो, जो भी व्यक्ति कहते हैं नेताओं को मंच चाहिए, मैं तो सड़क पे ही मेरा मंच है। लोग क्लेम कर रहे हैं और जो आपके फैन और फॉलोवर हैं वो जानना चाहते हैं कि ये सच्चाई क्या है, आपने पैसा लेकर के रैली में किसान आंदोलन के एंटी एक्टिविटी में शामिल हो? क्यों आपने देखा मैं किसानों के विरोध में बोल रही हूँ? मैंने किसानों के विरोध में कोई शब्द बोले हैं क्या? आप बताओ, तो आप कैसे कह सकते हो? दूसरी बात, मैं उनके उस 15 करोड़ को भी लात मारती हूँ, 15,000 करोड़ को भी मारती हूँ जो देश की। भैया मैं बिकाऊ नहीं हूँ, ये मेरे जमीर को खरीद नहीं पाए थे, इसलिए मुझे आंदोलन में से रोक रहे थे। ये मेरे जमीर को खरीद नहीं पाए, तभी तो मुझे रोक रहे हैं। यहाँ से भी किस लोगों से रुकवा रहे हैं? ये मुझे खरीद नहीं पाए हैं, ये इस बात का सबूत है, इसीलिए तो मुझे रोक रहे हैं। अगर ये मुझे खरीद लेते तो क्या मैं रुक जाती इनके रोकने से? बताओ आप, अगर खरीद लेते। अगर कोई व्यक्ति बिक जाता है ना तो वो फट से अपने घर में चुप बैठ जाता, बहाना बना करके कह देते जी मुझे तो मंच से रोक लिया गया, अब मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं आऊंगी क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं और वो मेरे जमीर को खरीद सके। समझ में आया? मेरा जमीर बिकाऊ नहीं है, ध्यान रखना आप। मैं किसी मंच की मोहताज नहीं हूँ, मैं इन किसानों के समर्थन की मोहताज हूँ। मैंने इनके लिए आवाज उठाई है, युवाओं के समर्थन की मोहताज हूँ। मुझे मंच नहीं चाहिए, मैंने अभी बताया ना इनको, मुझे मंच नहीं चाहिए। मैं सड़क पे बैठी हूँ, इनके साथ बैठी हूँ और जब तक मैं बैठी रहूंगी तब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। कोई मुझे यह हक नहीं छीन सकता और मंच चाहिए नेताओं को, मुझे नहीं चाहिए। मैं सड़क पे बहुत खुश हूँ। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति बार बार, मैं आपको इस बात को कह रही हूँ, वो मैं आपको दावा करती हूँ, कोई व्यक्ति आने वाले कल में भी, ये मेरा अटूट विश्वास है और मुझे अपने ऊपर इस बात का घमंड है कि कोई व्यक्ति मेरे जमीर को नहीं खरीद सकता। ध्यान रखना आप इस बात का। ये मेरा घमंड मानिए आप इसको, या गर्व महसूस करिए, कुछ भी आप मानिए, आपकी मर्जी है, आपके निजी विचार है। ये मेरा घमंड विश्वास, कुछ भी मानिए आप। हाँ। बातचीत का रास्ता खुल चुका है, ठीक है, खुलवा तो यहाँ बैठ के क्या करें? हाँ जाओ, तो बातचीत आप नंबर लाई हो तो लो, बताओ। देखिए छोटा फोन है, बड़े वाले भाई पे वीडियो कॉल ना चलने की सिंपल करेंगे, लो नंबर बताओ। बड़ा मेरे पे पहला तो ये आंदोलन में आने से पहले ही ध्यान रखना। आप कितनी फेमस हो रही है, बड़ा फोन ले लीजिए। प्यार एहसास बड़ा ही है मेरे पास, आंदोलन में आने से पहले ही है। यूरा बड़ा फोन है, वीडियो कॉल मिला नहीं है, लाइए आप, ला बता दो, ला नंबर मिलाते हैं आपके सामने। चलो वीडियो कॉल मिला। आप एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर रहे मैम, लेकिन आज ट्वीट किया है जूजू मतलब स्मिथ नाम का एक फुटबॉलर है मैम, उन्होंने $10,000 किसानों के समर्थन में दान देने की घोषणा की ट्विटर पे मैम। लेकिन वहीं उसके बरक्स अगर दूसरी बात करें, हमारे देश के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट हैं, उनको लगभग क्यों मार गया? ये जो सवाल आपको है, क्या लगता है? सुनिए, मैं एक एथलीट हूँ और एक एथलीट जो होते हैं ना, उनका ये फर्ज और कर्म और उनकी बुद्धि में ये बात घुस जाती है कि वो कभी झूठ का समर्थन नहीं करते हैं। तो सचिन को, धोनी को क्यों घुसता है? वही तो मैं, देखिए वो तो मेरे हीरो रहे हैं सचिन सर। मैं आपको बता दूं, मुझे समझ नहीं आई, उन्होंने एक बात कही है कि बाहर के लोगों का इसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ये शब्द कही है उन्होंने। लेकिन मैं उनकी एक बात से बड़ी आहट हूँ कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इतने अन्नदाता हमारे शहीद हो रहे हैं, आप बिल वापस लें। उनकी इस बात से बहुत दुखी हूँ। और जो एथलीट होते हैं, आप ये काम नहीं करिए। सवाल उठते हैं, हमारे देश में बहुत एथलीट हैं तो उनपे भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप 2 शब्द भी उनके लिए कह देते तो मुझे भी अच्छा लगता। मैम मसला ये नहीं कि वो समर्थन कर रहे हैं या सचिन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मसला ये कि जो इनके खिलाफ, जो किसानों के समर्थन में जो आवाजें उठा दे रहे हैं विदेश से लोग या तो देश के लोग, उनके खिलाफ ये ट्वीट कर रहे हैं। भैया तुम बताओ, मैंने कही विदेश वाले तुम ट्वीट करो, मान लियो मैंने कही, मैं गई वहाँ फोन करने, मैं जानू किसी है वो छोरी जो छोटी सी बालक सी आवे 17 साल की हरियाणा में, उन्हें जानू, मेरे परिवार की है भैया, मैं ना जानू। दूसरी बात, जब आपको पता ही कि ऐसे लोग ट्वीट करेंगे तो आप लोग क्यों गए दूसरे देश में राजनीति? ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार, ये एजेंडा तो माननीय मोदी जी ने चलाया, शुरुआत तो उन्होंने कही ना। वो देखिए हमारे मोदी जी सरकार में थे और एक सरकार वहाँ ट्रम्प साहब अपनी बनाने जा रहे थे, तो आप क्यों गए समर्थन करने के लिए उनका? भाई ये भी तो एक सवाल है। ठीक है, अगर आप दूसरे देश के बातों का इंटरफेयर नहीं चाहते हैं, अच्छी बात है, हमारे परिवार का मसला हम खुद सॉल्व कर लेंगे। आपको ऐसा लगता है तो मैं आपकी बात को बुरा नहीं कहूंगी, ठीक है ना। पर आप जब व्हाइट हाउस में आप ट्वीट कर रहे थे, जब आंदोलन चला था ट्रम्प के खिलाफ, क्या व्हाइट हाउस भारत में? ये भी तो सवाल, आप उनसे जाकर कल करके आना, कल की आप यहाँ आंदोलन से 1 आध घंटे की चंद मोहलत लेके वहाँ जाकर सवाल करके आना कि क्या व्हाइट हाउस भारत में है, क्या ट्रम्प साहब भारत के हैं जो आप वहाँ गए थे। आखिरी क्वेश्चन मैडम, आंसुओं पे दोबारा आ रहा हूँ मैं। 200 किसान शहीद हो गए, उनके
प्रधानमंत्री ने कोई आंसू नहीं बहाए। और देखिए, मैं तो उम्मीद कर रही थी माननीय मोदी जी से कि जब सदन में वो आंदोलन जीवी कह रहे थे जब वो, तो मैं ये सोच रही थी कि पूरा सदन को ये खड़ा करेंगे और कहेंगे जितने भी किसानों की शहादतें हुई है और उनको ये श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। माननीय मोदी जी, सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी, जितने भी मेरे भाइयों की शहादतें हुई है। मोदी जी भी कुछ ऐसा करेंगे, उम्मीद थी, लेकिन वो तो सिस्टम ही, उन्होंने हम पे एक इल्जाम लगा दिया, भावनाओं को ठेस पहुंचा दी उन लोगों की जो 1947 में देश को आजाद कराने के लिए आंदोलनकारी शहीद हुए थे। पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई, आप ही बताइए। पहुंचाई है पत्रकार महोदय, क्योंकि आंदोलन अगर नहीं होता और आंदोलन जीवी नहीं होते देश में, तो हमारे देश को आजाद नहीं करवा सकते थे। क्या उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जिन्होंने आंदोलन कर करके, आंदोलन जीवी बन बन करके देश को आजाद करें? आंदोलन जब तक करेंगे जब तक ये लोग अपने घर ना चले जाएंगे। मैं पूनम पंडित, तो मैं अपने निजी विचार अपने रखूंगी, मैं पूनम पंडित जब तक यहाँ बैठी रहूंगी तब तक ये मेरे बुजुर्ग सारे के सारे यहाँ से ना चले जाएंगे। तो ये हमारे साथ पूनम पंडित जी थी, गाजीपुर बॉर्डर से बात करने आया था। इनका साफ साफ कहना है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। मैं संजीव अवस्थी, न्यूज अपडेटर के साथ।